Hello everyone, you are watching AdPlus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 189। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 189 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 189 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। देखिए, यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 189 टॉक अबाउट वोटिंग इन हाउसेज, पावर ऑफ हाउसेज टू एक्ट नोट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। आर्टिकल 189 में स्टेट लेजिस्लेचर के सदनों में वोटिंग, वैकेंसीज और कोरम होने के बावजूद सदनों के कार्य करने की शक्ति पर चर्चा की गई है। देखिए, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हाउसेस हो सकते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की वोटिंग चल रही हो या वैकेंसीज अराइज हो गया हो या कोरम की बात हो, तो ऐसे केस में जो है यहाँ पर सदनों की यानी हाउसेस के कार्य करने की शक्ति पर चर्चा की गई है कि वह कैसे कार्य करेंगे, हाउसेस कैसे कार्य करेंगे इन पर्टिकुलर स्थिति में। आर्टिकल 189 क्लॉज फर्स्ट, सेव एज otherwise provided in this constitution, all questions at any sitting of a house of the legislature of a state shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the speaker or chairman or person acting as such. The speaker or chairman or person acting as such shall not vote in the first instance, but shall have the exercise a casting vote in the case of an equality of votes. इस संविधान में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर किसी स्टेट के लेजिस्लेचर के सदन के किसी भी बैठक में सभी क्वेश्चन स्पीकर या चेयरमैन या इस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के अलावा उपस्थित और वोटिंग करने वाले सदस्यों की मेजॉरिटी से निर्धारित किए जाएंगे। स्पीकर या चेयरमैन या उनके रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति पहली बार में वोटिंग नहीं करेगा, लेकिन वोट्स के इक्वलिटी के मामले में कास्टिंग वोट देगा और उसका प्रयोग करेगा। देखिए, आप इसे आसान शब्दों में समझिए। जब भी किसी भी हाउस में, चाहे हम बात कर लें लेजिस्लेटिव असेंबली की, चाहे बात कर लें लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वहाँ जब बिल पास करवाया जाता है या फिर कोई क्वेश्चन अराइज होता है, तब वोटिंग की जाती है। जो वोटिंग किया जाता है वो जो है सदस्य वोट करते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर जाके वहाँ पे वोट करेंगे पहली बार में, ना ही ऐसा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मामले में चेयरमैन जाके वोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सदस्य होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मामले में, तो उनके सदस्य जो हैं वोटिंग करेंगे फर्स्ट इंस्टांस में। लेकिन यहाँ एक और बात है कि स्पीकर जो चेयरमैन होते हैं वो वोट कर सकते हैं अगर बात आ जाती है इक्वलिटी ऑफ वोट की। अब मान लीजिए कि पक्ष और विपक्ष, एक बिल आया, एक क्वेश्चन आया, मान के चलिए हाउस में, और उसमें पक्ष और विपक्ष में दोनों में जो है वोटों की समानता हो गई, तो इस केस में जो है इक्वलिटी ऑफ वोट हो गया, तो बिल पास होगा या नहीं पास होगा ये पता नहीं लग रहा। तो उस केस में स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा वोट किया जाएगा और जो भी आखिरी वोट होगा उनकी तरफ से वो फाइनल होगा और बिल को पास कर दिया जाएगा या नहीं पास किया जाएगा। तो यहाँ जो है पावर होता है स्पीकर और चेयरमैन के हाथ में। आर्टिकल 189 क्लॉज सेकेंड, A house of the legislature of a state shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in the legislature of a state shall be valid notwithstanding that it is
discovered subsequently that some person who was not entitled so to do sat or voted or otherwise took part in the proceedings. किसी राज्य के लेजिस्लेचर के सदन को उसकी मेंबरशिप यानी सदस्यता में कोई वैकेंसी होने पर भी कार्य करने की शक्ति होगी और किसी स्टेट के लेजिस्लेचर में कोई भी कार्यवाही तब भी वैध होगी जब बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था वह बैठा या वोटिंग किया या अन्यथा कार्यवाही में भाग लिया। मान लीजिए किसी सदन में कोई वैकेंसी है, मतलब कोई सदस्य नहीं है, इतने सदस्य चुने जाने थे लेकिन उतने सदस्य चुने नहीं गए या फिर सदस्यता किसी ने अपना त्याग दिया है। तो अगर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐसा किया जाता है तब भी जो है उस हाउस को कार्य करने की शक्ति होगी, पावर होगा, कार्य कर सकेगा। और मान लीजिए यहाँ पे एक और बात लिखी गई है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको यह अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है या फिर सदन में बैठने का अधिकार नहीं है और वह बैठ गया और वोट भी कर दिया, ठीक है, बैठ गया और वोट भी कर दिया, भले ही उसको अधिकार नहीं था फिर भी उस कार्यवाही को वैध माना जाएगा कि जो भी वोट हुआ है वो वैध होगा और जो भी कार्यवाही है और वो वैध माना जाएगा। ये थोड़ा अजीब भी है कि जिसको अधिकार नहीं था वो उसने वोट भी कर दिया जाके और वैध भी हो गया, लेकिन ऐसा इसमें कहा गया है। आर्टिकल 189 क्लॉज 3 until the legislature of the state by law otherwise provides the quorum to constitute a meeting of a house of the legislature of a state shall be 10 members or 1/10 of the total number of members of the house, whichever is greater. जब तक स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं करता तब तक किसी स्टेट के लेजिस्लेचर के किसी सदन की बैठक करने के लिए कोरम जो है 10 सदस्यों या सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो वो होगा। देखिए सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कोरम बेसिकली सदन में यह वर्ड यूज़ होता है। कोरम मतलब एक सदस्यों की संख्या होती है, अगर उस सदस्यों की संख्या की पूर्ति नहीं होती है तो जो है सदन को स्थगित कर दिया जाता है जब तक उस सदस्य की उतने सदस्यों की संख्या ना हो जाए, तो उसे कोरम कहते हैं। अब यहाँ समझ लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे यह कहा गया है कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में जो सदन में जो है वहाँ पे जो सदस्यों की संख्या होनी चाहिए वो कम से कम 10 होनी चाहिए और जो है 10% होनी चाहिए। 10 या 10% टोटल जितने भी सदस्य हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में उसका 10% या फिर टोटल 10 होने चाहिए। मतलब जो भी अधिक हो, मान लीजिए कि किसी लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में 110 सदस्य हैं और यहाँ पे 10% कितना हुआ इसका 11 और 10 से भी ज़्यादा कहा गया है तो 10 छोटा हो गया 11 बड़ा हो गया, तो हम यहाँ पे 11 को लेकर चलेंगे ना कि 10 को। तो यही बात कही गई है कि 10% टोटल संख्या का या फिर 10 जो भी बड़ा हो उसे लेकर के चलेंगे और अगर उतने सदस्य हैं तो मतलब कोरम है और कोरम उसमें सदन चल सकती है। अगर उससे कम हुआ तो कोरम नहीं है, मतलब सदन को स्थगित करना होगा। आर्टिकल 189 क्लॉज 4 If at any time during a meeting of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a state there is no quorum, it shall be the duty of the Speaker or Chairman or person acting as such either to adjourn the House or to suspend the meeting until there is a quorum. यदि किसी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैठक के दौरान किसी भी समय कोरम पूरा नहीं होता है तो यह स्पीकर और चेयरमैन या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सदन को एडजॉर्न कर दे
या कोरम पूरा होने तक सिटिंग सस्पेंड करे। अब मान लीजिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोरम नहीं हुआ, उतने सदस्य की पूर्ति नहीं हुई जितनी ज़रूरत थी, तो ऐसे केस में जो है स्पीकर और चेयरमैन की ड्यूटी रहेगी कि वह जो है सदन के कार्य को जो है एडजॉर्न कर दें। ठीक है, एडजॉर्न कर दें यानी स्थगित कर दें, और या सिटिंग को सस्पेंड कर दे उस समय तक के लिए कि जब तक कोरम हो ना जाए, यानी उतने सदस्यों की पूर्ति हो ना जाए कि जितने की ज़रूरत है, कोरम कहते हैं उसे। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.